क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर होने वाला है 21 सितंबर को, तो फाइनली आपका संस्कृत का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर संस्कृत का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका फाइनली संस्कृत का पेपर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, जो आपका संस्कृत का पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। और यहाँ पर देख लीजिए समय आपको 3 घंटे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए, आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आता है उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प पहला प्रश्न मिलेगा, जो कि 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा जगदीशा इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद करो। तो आपको जगदीश की संधि विच्छेद करना है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखते जाइएगा। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा जगत प्लस ईसा, इसकी आपको संधि विच्छेद करना है। इसके बाद दोस्तों आपका मनोरथा एतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें आपको संधि बताना है कौन सी संधि है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि। देखते जाइएगा और साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक करते जाइए और साथ ही याद भी करते जाइएगा। इसके बाद आपका तीसरा बालकाय पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकाय में कौन सी विभक्ति है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तृतीया। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है बालका शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालकस। फिर आपका यहाँ पर दोस्तों पांचवा प्रश्न है श्रुत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। फिर आपका यहाँ पर दोस्तों छठवां अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा मंडलम। इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान दोस्तों आपके 6 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए, जो आपका पहला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अधिकारा पदे डॉट उपसर्गा अस्ति। तो अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अधिकारा में अधि उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है। इसके बाद है पराजया पदे डॉट उपसर्गा अस्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा पर, दूसरी खालिस्तान में आपका पर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा आमरम पदे डॉट पर्याय अस्ति। तो इसमें हो जाएगा रसालम। इसके बाद है आपका चौथा अगर गच्छन्तुम इतस्मिन् पदे डॉट वचनम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर द्वयम। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है यहाँ पर आपका चौथा गच्छन्तु इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा द्विवचन। इसके बाद है पांचवा लट लकार उदाहरणम डॉट अस्ति। तो इसमें आपको हो जाएगा पट्टी। फिर आपका बदामी इतस्मिन् पदे डॉट धातु अस्ति। तो इसमें आपका बद हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और आते हैं आपकी आमना। तो यहाँ पर देख लीजिए आमना यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी। पहला आपका रहेगा मूसका सने सने चलती इतस्मिन् पदे वाक्य मूसा के विविष्य पदम अस्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा ना। तो पहला आपका ना रहेगा। फिर आपका दूसरा श्वेता अश्व धावती इतस्मिन् वाक्य श्वेता विशेषण पदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आम। फिर आपका तीसरा वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति। तो इसका आपका आम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा दुष्टम पदस्य विलोम पदम शुद्ध अस्ति। तो इसमें भी आपका आम हो जाएगा। फिर आपका बुद्धिमान पदस्य विलोप पदम विद्वान अस्ति। तो इसका आपका ना हो जाएगा। फिर आपका विद्यालयम इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें आपका आम हो जाएगा। इस तरीके से आपके आम ना हो जाएंगे। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लीजिए उचित है युग्म मिलन कुरुत। तो इसमें पहली आपकी सही जोड़ी देख लीजिए महा प्लस इंद्रा। तो इसका हो जाएगा महेंद्रा। फिर है जगदीशा हो जाएगा जगत प्लस ईसा। फिर है महान चा आसु पुरुषा। इसका हो जाएगा महान पुरुषा। चंद्रशेखरा। तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास द्वंद्व समास। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर पांचवा पंचवटी। नमस्ते का हो जाएगा नमा प्लस ते। तो ये दोस्तों आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न आप देख लीजिए 6 नंबर की रहेंगी, जिसमें आपका रहेगा पहला यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे इसमें व्याग्रा अकस्मात विभेति। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए ललित लटानु। इसके बाद है दूसरा ब्रजभाषा कुत्र प्रताप। तो इसमें हो जाएगा क्षेत्रीय। फिर आपका तीसरा यथाशक्ति का समास से उदाहरण अस्ति। तो इसमें आपको बताना कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर देख लीजिए। फिर है आपका केसाम माला रमणीया। तो इसमें हो जाएगा मानुपट्टम। इसके बाद है आपका कत्वा प्रत्यस्य एकम उदाहरणम लिखत। तो इसका हो जाएगा यहाँ पठित्वा। फिर है आपका अजा
एतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका टाप हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके एक यहाँ पर एक पदेन उत्तर लिखत। इसके बाद दोस्तों आपका पृष्ठ छठवां। तो आपका दोस्तों जो पृष्ठ छठवां है इनके सॉल्यूशन आपको वीडियो के बाद में दिए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, आपको संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पृष्ठ छठवां है, छठवां देख लीजिए यहाँ प्रश्न। तो आपका पृष्ठ छठवां, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छन्ति, इसका अथवा आपका स्वस्थ जीवनम की दर्शा वातावरणे भैरमणीयम। तो आपको दो में से किसी एक को कर देना, तो आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद सातवां, लोके महतो भयात का मुष्यत और बुद्धिमती सृगालम किम उक्तवती। इसके बाद आठवां, राम लवकुशो कुत्रे उपवेशयितुम कथयति फिर व्यग्रा की विचार्या पलायति। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, और इसके बाद है केन संबंधो नास्ति। दसवां, जननी की दशा भवति, और इसका अथवा बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चालिता। इसके बाद 10वां आपका रेखांकित पदम धृत्वा और प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इनके आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इसका 11वां का भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। इसके बाद 12वां है, 12वां में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्यम कहा कम प्रति कथयति इति लिखत। तो इनको आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर पूर्ण करना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न में आपको 100 पाठ पुस्तक सुभाषताम लिखत या प्रश्न पत्र नास्ति। आपको यहाँ पर दो यहाँ पर श्लोक लिखना है। फिर आपका 14वां, अधोलिखित वाक्यानि शुद्ध करोत। 3 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, तो इनके भी सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 15वां, निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन करो। तो इनको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तित करना है। 16वां प्रश्न देख लीजिए, इसे क्रम में बदलना है, यानी सही क्रम में आपको लगाना है। तो आपका पहला यहाँ पर रहेगा क्रम में, मार्गो सा एकम व्याग्रम अपश्यत बुद्धिर्बलवती सदा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा व्याग्र मारी ये मिति मत्वा पलायति। इसके बाद है आपका तीसरा, जम्मू कृतोत्सवा व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। और इसके बाद चौथा, प्रत्युत्पन्नमति सा सृगलम अच्छिपंती उवाच। तो ये आपके सही क्रम हो जाएंगे। इसके बाद है आपका 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो 7वां प्रश्न है वो खालिस्तान के रूप में रहेगा, जिसमें आपका पहला रहेगा गुणी डॉट डॉट जानती। तो इसमें हो जाएगा गुणम। फिर आपका सती तब्या डॉट डॉट फलच्छया समंती। तो इसमें हो जाएगा आपका महावृक्ष। फिर आपका काधो ही डॉट डॉट प्रथमा नारायणम। तो इसका आपका यहाँ पर तीसरा जो सॉल्यूशन वो आपका हो जाएगा शत्रु। फिर आपका इदानी वायुमंडल प्रदूषितम अस्ति। तो इसका हो जाएगा भूषणम। फिर पर्यावरण संरक्षणम डॉट डॉट प्रकृति आराधना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 5वें का एव, और 6वें का आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से सदा। फिर आपके यहाँ पर अपठित अधोलिखित गद्यांश से पठित्व प्रश्न निर्माण उत्तर संस्कृत भाषा लिखत। तो ये आपके यहाँ पर रहेंगे। 18वां जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर रहेगा 3 नंबर का। यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का आपका प्रश्न है, इनके सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, इसका अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद आपका 19वां प्रश्न है, इसमें भी आपको नीचे जो आपको पदांश दिया गया है इसके आंसर आपको देना है तीनों क्वेश्चन की, और 3 नंबर का रहेगा। 20वां भी आपका 3 नंबर का रहेगा, इसे भी आप देख लीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 21वां प्रश्न, 22वां 23वां, 21वां 22वां 23वां। तो ये संपूर्ण प्रश्न आपके आएंगे। और जो आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न है इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर पहला, मानव जीवनस आधारशिला किमस्ति। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। फिर आपका दूसरा, छात्र कुत्र गच्छति। तो यहाँ से दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ से आपको लिखना है और आपको यहाँ तक लिखना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा अस्य गद्यांश शीर्षक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छात्र जीवनम। फिर चौथा, जीवन विद्यार्थी जीवन से 5 लक्षण लिखत। तो इसका ये चौथे का हो जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए, विद्यार्थी अल्पाहारी गृह त्यागी का चेष्टा बका ध्यानम। यहाँ तक हो जाएगा यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर। फिर यहाँ पर आपका
जो 22वां है, स्वपराचार। यहाँ पर आपको पराचार के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और ये आपका निबंध है। तो किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। ये रही सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप जल्दी से देख लीजिए। ये रहा प्रश्न 6वें का सॉल्यूशन। इसके बाद 7वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये है 8वें का सॉल्यूशन और ये है आपका 9वीं का सॉल्यूशन। ये है 10वीं का सॉल्यूशन। जल्दी से देखते जाइए और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। 11वीं का सॉल्यूशन रहेगा। ये है 12वीं का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। ये है 14वें 15वें का सॉल्यूशन। टेलीग्राम से जुड़ जाएं तो टेलीग्राम में भी PDF मिल जाएगी आपको। इसके बाद है 15वें 16वें का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ये 17वें का सॉल्यूशन रहेगा। तो ये हैं संपूर्ण सॉल्यूशन जो हमने आपको बता दिए हैं, और जो सॉल्यूशन अभी रह गए हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।